सो हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम मणिपुर में हो रहे हिंसे के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से हिंसा इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। मान लो जैसे कोई जंग चल रही हो, लोगों के घर को जलाए जा रहे हैं, तोड़फोड़ की जा रही है और इनको बेघर करके इनके घरों को लूटा जा रहा है। वहाँ की औरतों पर इस कदर जुल्म किया जा रहा है, मानो जैसे कि इंसानियत ही खत्म हो गई हो। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे तक को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस पर न तो हमारी सरकार की नज़र पड़ी और ना ही मीडिया की। आखिर ऐसा क्यों? ये वही सरकार है जो वोट मांगते समय हमसे वादा करती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे और इस बात को मीडिया वाले दिखा दिखाकर अपना टीआरपी हासिल करते हैं। लेकिन 2.5 महीने से मणिपुर में चल रहे इस जातिवाद हिंसे पर क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? अगर सरकार पहले कुछ एक्शन लेती तो शायद आज इतना बड़ा दंगा ना होता और औरतों पर जो इतना बड़ा जुल्म हुआ शायद वो कभी ना होता। इसके साथ साथ जो लोग भी इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है, सरकार के सिर्फ एक डिसीजन से उनकी जान भी बच सकती थी। लेकिन बहुत दुख की बात है कि सरकार ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जिसकी वजह से दंगा इतना बढ़ा। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको मालूम होगा कि आखिर इतने बड़े दंगे के पीछे आखिर वजह क्या है। मैं इस वीडियो के जरिए पूरी कहानी बताऊंगा कि आखिर मणिपुर में जातिवाद दंगे किस कारण से हुए, कौन कौन इसके पीछे जिम्मेदार हैं, इस दंगे में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई और वहाँ की औरतों पर इस कदर जुल्म क्यों किया जा रहा है। ये सारी बातें आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस पूरे घटना पर क्या बोले, ये भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो आइए जानते हैं आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से हिंसा इतना बढ़ा। सबसे पहले आप इसे देखिए, ये हमारे प्यारे भारत का नक्शा है और इधर नॉर्थ साइड में यहाँ पर मणिपुर है और ये है पूरा मणिपुर का मैप। इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जितना भी ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है ये सब हिल डिस्ट्रिक्ट यानी पहाड़ी इलाका है और ये जो कुछ येलो कलर में दिख रहा है ये घाटी इलाका यानी कि पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया है। हिल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर का 90% इलाका है जिसमें कि नागा और कुकी समाज के लोग रहते हैं। ये लोग मणिपुर के 90% ज़मीन पर तो रहते हैं लेकिन उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 35% ही है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी धर्म को मानते हैं। इसके बाद दूसरी ओर पहाड़ों से घिरी हुई एरिया मणिपुर का 10% इलाका है जिसमें कि मेतेई समाज के लोग रहते हैं। इनकी टोटल पॉपुलेशन 65% है। इनमें कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम हैं जिनको कि पंगल्स कहा जाता है। यहाँ पर एक साइड में नागा और कुकी ग्रुप के लोग हैं जो कि हिल एरिया में रहते हैं और एक साइड में मेतेई ग्रुप के लोग हैं जो कि घाटी इलाके में रहते हैं। अब इन दोनों ग्रुप के डिमांड अलग अलग हैं जिनकी वजह से जातिवाद दंगे होते रहते हैं। यहाँ पर आपको पहले कुकी, नागा और मेतेई समाज के लोगों के बारे में कुछ बात बता दें कि कुकी और नागा समाज के लोगों को जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है, जिसके कारण कि ये लोग वैली एरिया यानी कि जहाँ पर मेतेई समाज के लोग रहते हैं वहाँ जाकर ये लोग भी रह सकते हैं और अपना जमीन भी खरीद सकते हैं। लेकिन मेतेई समाज को जनजाति का दर्जा नहीं मिला हुआ है, जिसके कारण कि ये लोग हिल एरिया यानी कि जहाँ पर कुकी और नागा समाज के लोग रहते हैं वहाँ पर ये लोग जाकर नहीं रह सकते और अपना ज़मीन भी नहीं खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इन दोनों में डेवलपमेंट का भी बहुत फ़र्क है। हिल एरिया यानी कि जहाँ पर नागा और कुकी लोग रहते हैं वहाँ पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और रोड, इन सभी चीज़ों का डेवलपमेंट बहुत ख़राब है। जबकि वैली एरिया यानी कि जहाँ पर मेतेई समाज के लोग रहते हैं वहाँ पर इन सभी चीज़ों का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। अब मेतेई समाज के लोगों का ये डिमांड था कि उनको भी शेड्यूल ट्राइब यानी जनजाति का दर्जा दे दिया जाए ताकि ये लोग भी हिल एरिया में आकर रह सके और अपना जमीन भी खरीद सकें। लेकिन कुकी और नागा समाज के लोग इसका विरोध करते हैं। उनका कहना है कि मेतेई समाज तो पहले से ही डेवलप्ड है, इनको जनजाति का दर्जा न दिया जाए क्योंकि पूरे मणिपुर में मेतेई समाज का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अगर इनको जनजाति का दर्जा दिया जाएगा तो ये लोग हिल एरिया में भी आकर अपना ज़मीन खरीद लेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी उनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा जिसके कारण हमारी नौकरियों का अवसर भी कम हो जाएगा। इसीलिए कुकी और नागा समाज के लोग मेतेई समाज का विरोध करते हैं। लेकिन सन 2013 में केंद्र सरकार के ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने स्टेट गवर्नमेंट से मेतेई समाज को जनजाति देने के बारे में बातचीत की तो इस पर विरोध हुआ। उसके बाद यह मामला ऐसे ही लटका रह गया। लेकिन अब अप्रैल 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि मेतेई समाज को भी शेड्यूल ट्राइब यानी जनजाति का दर्जा दिया जाए और इस पर 4 दिनों के अंदर ही कार्रवाई शुरू की जाए। फिर क्या नागा और कुकी समाज के लोगों को इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया और फिर सरकार के इस कदम के विरोध में नागा और कुकी समाज के लोगों ने बहुत बड़ी रैली निकाली। इसी बीच मेतेई और कुकी समाज के बीच बहुत बड़ा दंगा हो गया। यह दंगा इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे को जान से मारने लगे, तोड़फोड़ शुरू कर दी, घरों को जलाने लगे। इस दंगे की वजह से 60 से अधिक लोग मारे गए, 231 से अधिक लोग घायल हो गए और 1700 से अधिक घर जल गए।
लेकिन फिर भी इस पर न तो सरकार का कोई रिएक्शन आया और न किसी मीडिया ने इस चीज़ को दिखाई। लेकिन हद तो तब पार हो गए जब 4 मई को मेतेई समाज के 1000 से ज़्यादा लोगों ने पूरे हथियार और बंदूक के साथ थाम्बोल जिले के एक कुकी बहल गांव में पहुंचकर लूटपाट करने के साथ साथ सबको जान से मारते हुए आगे बढ़ने लगे। इस भीड़ से बचने के लिए कुकी और नागा समाज के लोग जंगल की तरफ भागने लगे। गाँव में सिर्फ 5 लोग ही बच गए थे, जिनमें 3 महिला और 2 पुरुष थे। पुलिस इन सभी को बचाकर गाँव से बाहर लेकर जा ही रही थी कि तभी भीड़ आई और इन 5 को पुलिस से छीनकर अपने कब्जे में ले लिया। इन 5 लोगों में एक 20 साल की लड़की भी थी। उसके पिता और भाई ने उसे उस भीड़ से बाहर निकालने का बहुत कोशिश किया, लेकिन उन लोगों ने उसके पिता और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद भीड़ ने 3 महिलाओं को निर्वस्त्र करने पर मजबूर किया, जिसमें से एक 50 साल की महिला थी जो वीडियो में नहीं है। इसके अलावा 2 महिला थी, जिसमें से एक की उम्र 40 साल और दूसरे की 20 साल थी। इस भीड़ ने इन्हें न सिर्फ निर्वस्त्र कर घुमाया बल्कि 20 साल की युवती के साथ बलात्कार भी किया गया। फिर किसी तरह यह तीनों महिलाएं भीड़ से निकलकर पहाड़ी रास्ता से होते हुए नजदीकी जिले कांगपोक्पी में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराया। अभी फिलहाल ये महिलाएं रिलीफ कैंप में रह रही है, लेकिन यह एक ऐसी घटना है जिसने इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने उन अपराधियों को पकड़ लिया जो इस वीडियो में दिखे थे। इसके बाद इस पूरे घटना पर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर यानी स्मृति ईरानी का 19 जुलाई को रात के करीब 11:30 बजे ट्वीट आया, जिसमें कि वो बोल रही थी कि मणिपुर में जो 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी वाला वीडियो सामने आया है वो बहुत निंदनीय और अमानवीय है। उन्होंने मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह से बातचीत की, जिन्होंने मुझे बताया कि जांच अभी चल रही है और यह विश्वास दिलाया है कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस घटना पर अफसोस जताते हुए बोले कि मणिपुर में बेटियों के साथ जो हुआ उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन अब बात चाहे 2 समाज की हो, 2 धर्म की हो या 2 जाति की हो, टारगेट सिर्फ महिलाओं को ही किया जाता है। जाते जाते बस एक बात बोलना चाहूँगा कि महिला की सुरक्षा करना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, बल्कि देश के हर एक व्यक्ति का फ़र्ज है। तो आप अपना फ़र्ज निभाइए। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, लेकिन हाँ, इंसान होने के नाते अपना इंसानियत का फ़र्ज निभाइए और किसी भी महिला पर न जुल्म कीजिए और न किसी को करने दीजिए। जय हिंद।